इसलिए हम बता रहे थे आपको कि संसार में भाई ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुखी हो। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कोई तन दुखी, पैसा बहुत है लेकिन घुटने खराब हो गए, लीवर खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, छल्ले पड़ने वाले हैं, दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कोई तन दुखी। और जिसके पास शरीर है, मजबूती है, ताकत है, बिल्कुल एक दम बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, इस प्रकार से कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वित्त रहित उदास। शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, पर धन नहीं है, इसलिए धन से वो दुखी है। तो त्रिताप है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वित्त रहित उदास, बोले थोड़ा थोड़ा सब दुखी। एक नहीं, थोड़ा थोड़ा, ये सबके पास है। धन वाले के पास, वो धन के भी आदमी दुखी है, खूब हृष्ट पुष्ट शरीर वाला भी दुखी है, क्योंकि नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। धन वित्त रहित उदास, बोले थोड़ा थोड़ा सब दुखी। केवल एक ही व्यक्ति सुखी है संसार में कि जो भगवान का दास है, भगवान का जो नित्य निरंतर स्मरण कर रहा है, नित्य प्रतिदिन भगवान को ही भजता है, कर्म भी करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि 21,600 में सोहम का जाप करें तो व्यक्ति का कम से कम 8 घंटे तो सोहम जाप से उसका कम से कम 8 घंटे तो भगवान के खाते में गया। इसलिए भगवान का स्मरण और भगवान का नाम, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। इसलिए हमने पिछले गत समय में सत्य के स्वरूप पर ही बोला था। इसलिए लोग भगवान सरल भी है और भगवान कठिन भी है। इसलिए सत्य सरल है और उस पर चलना कठिन भी है। इस प्रकार से हमारे यहाँ जिन जिन लोगों ने सत्य की उपासना करी, उनके आज पूजा होती है। तो जो नाम से जुड़ेगा भाई, भगवान का नाम जिसने लिया उसका नाम होगा, उसके काम होंगे, उसकी हर इच्छा पूरी होगी, और जो भी है कर्म भगवान उसके जो है हर कर्म हर क्षेत्र उसका पवित्र होता जाएगा। इसलिए भगवान का नित्य प्रतिदिन सुमिरन, सुबह उठते ही सुमिरन और शाम के समय सोहम का जप करें। सुबह से लेकर शाम तक शिवोहम का जप भी कर सकते हैं। कई लोग भगवान शिव के भक्त हैं तो शिवोहम शिवोहम, अगर शिवोहम नहीं तो सोहम सोहम, अगर ये भी नहीं है तो दासोहम दासोहम। ये भी बड़ा अच्छा श्रेष्ठ जप है कि मैं भगवान का दास हूं, प्रभु मेरे मालिक है। इस प्रकार का नाम जप करने से मन में पवित्रता आती है। इसलिए भगवान का आपने ये कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये सत्य के ऊपर आधारित है, भगवान राम के ऊपर आधारित है। इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान को भी जिस व्यक्ति ने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, तो कहते हैं मरते समय जो उसको ले जाने वाले लोग हैं, कंधे पर तो लेकर जाते हैं, वो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। इसलिए सत्य है भाई, सत्य है, और ये जगत क्या है? मिथ्या है। इसलिए चलते चलते जो वो चलते हैं तो कहते हैं इसने जीवन भर राम नाम का तो नाम नहीं लिया, और जो जिन्होंने उनको कंधा दे रखा है, 4 व्यक्ति नहीं, 2 आगे 2 पीछे, तो वो जरूर बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो चलो इतना भी हमारे भारत भूमि, इस भारत भूमि में कहते हैं कि मरना भी आ जाए सार्थक हो जाता है। वो अगर उसने जीवन भर नहीं लिया तो समय तो लोग लेते हैं। इस प्रकार से राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, भगवान शंकर को सत्यम शिवम सुंदरम से जो है बोला गया है। भगवान क्या है? सत्य है।
उनका नाम क्या है? वो शिव है। सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्य ही सुंदर लगता है। और आप वैसे भी प्रैक्टिकल में देखें तो आप भी नहीं चाहते हैं कि आप मेरे से झूठ बोले। आप चाहते हैं महाराज के मुझसे कोई झूठ बोले नहीं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हमसे लोग सब सत्य ही बोले, क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर जीव अंश अविनाश, उस ईश्वर की हम आत्मा है। इसलिए हम जो हमारे परमात्मा में गुण है वही तो हम में है, वही आप में है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि हम झूठ बोले। सब चाहते हैं, पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझसे सत्य बोले, माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा मुझसे सत्य बोले। सत्यम परम धीमहि, सब सत्य को चाहते हैं, झूठ कोई नहीं चाहता। तो इसलिए परमात्मा भी ये कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भाव। मुझे झूठ पसंद नहीं है, छल पसंद नहीं है, कपट पसंद नहीं है। इस प्रकार से आपने भगवान के खुद बता रहे हैं कि मैं इन अवगुणों के कारण जो है ढका हुआ रहता हूँ। तो जो गुण है उनसे मैं जो है उदय होता हूँ। इसलिए अच्छे गुणों से भगवान की कृपा मिलती है, और जो हमारे अंदर बुरे गुण होते हैं उससे परमात्मा जो है ढक जाते हैं। इस प्रकार भगवान का आपने आज का ये कथा सुनी, और अगले उसमें हम फिर दूसरी कथा लेकर आएंगे और उस पर बोलेंगे। जय सीताराम, जय श्री राधे, जय माधव, जय गोविंद, जय गोपाल।